महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ यूनिवर्सिटी की जमीन को बेचने का आरोप लगाया गया है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव रजनेश सिंह ने बताया कि महर्षि विश्वविद्यालय को सन 2002 में करीब 38 एकड़ जमीन शिक्षण उद्देश्य हेतु सशर्त दी गई थी, जिसके आधार पर महर्षि यूनिवर्सिटी को संचालित करने की मान्यता प्राप्त हुई। इसी मान्यता के आधार पर यूनिवर्सिटी संचालित की जा रही है, जिस जमीन के एवज में मान्यता संबंधित मानदंड पूरे हुए हैं। एनएसयूआई के सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस जमीन में 10.50 एकड़ को 2020 से अलग अलग लोगों को टुकड़ों में बेच दिया गया है। रजनेश सिंह ने बताया कि इसका संपूर्ण दस्तावेज हमारे पास मौजूद है। एनएसयूआई के सदस्यों ने इस संबंध में पूर्व में भी विश्वविद्यालय का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका, जिससे उनका संदेह यकीन में बदल गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर गुरुवार को एनएसयूआई के सदस्यों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और यह कहा कि छात्र हित के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को टालमटोल करने का काम किया जा रहा है। ऐसी संस्था की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। विद्यार्थियों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन की जमीन को धोखे से बेचा जा रहा है। अपनी मांग को लेकर बड़ी संख्या में एनएसयूआई के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस विषय में उचित जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। जी, ये जो पूरा मामला है महर्षि विश्वविद्यालय का मामला है। वहाँ जो गवर्नमेंट द्वारा 2002-03 में कांग्रेस सरकार द्वारा शिक्षण संस्थान संचालित करने के लिए महर्षि शिक्षण संस्थान को ज़मीन दी गई थी, और लेकिन अभी 2020 में महर्षि शिक्षण संस्थान के द्वारा उस ज़मीन को टुकड़े टुकड़े में 4-5 लोगों को अलग अलग लोगों को बेच दिया गया है। ये ज़मीन वो है, गवर्नमेंट जब उनको शिक्षा संचालित करने के लिए बहुत कम दर पर उनको उपलब्ध कराई थी, जिसके आधार पर उनको विश्वविद्यालय का मान्यता प्राप्त हुआ था, परंतु उन्होंने बिना किसी अनुमति, बिना किसी सूचना के, ना न्यायालय की अनुमति ली, ना यूजीसी से अनुमति ली, ना राज्य शासन से अनुमति ली, ऐसे बिना अनुमति की धोखाधड़ी करके उन्होंने ज़मीन को बेच दिया है। जिसका मामला संज्ञान में आने के बाद हमने लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास किया कि कहीं जानकारी उनको है कि नहीं कि ज़मीन उनकी बेच दी गई है, और अगर ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है और उनके साथ भी अगर धोखाधड़ी हुई है तो वो हमें बताए और हम उनके साथ खड़े होकर उसमें जाँच की मांग करेंगे। पर विश्वविद्यालय प्रशासन की संलिप्ति इसमें सीधा नज़र आता है कि आज 1 महीने से अधिक हो गया हमको विश्वविद्यालय को संज्ञान में लाया हुआ इस बात को, परंतु आज तक उनके द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं आया है।